हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई आप सभी अच्छे होंगे ना, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट करके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारी 1008 पजल की सीरीज के अंदर गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारा डे है वो है डे 31 गाइस। तो अगर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना होगा। इस क्लास में मैं आपको पजल कराऊंगा, क्योंकि पजल आपका जो 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, कवर अप करता है गाइस। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको डेली बेसिस पे टारगेट चाहिए या किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए या आपको किस फॉर्म में टारगेट चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको आपको ज्वाइन करना होगा और उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली जो पजल है 146 नंबर की हमारी ये पजल होने वाली है। 10 person है join a dance classes in 5 different months, which is January, March, April, June, August, on a different dates either 9 और 18। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों को एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन। देखो, सबसे पहले अब मुझे पता चल गया ये डेट और मंथ वाली पजल है। डेट कौन कौन सी है, 9 तारीख और 18 तारीख। तो 9 और 18 हो जाएगी मेरे किस मंथ की, जनवरी मंथ की। रेड पेन आ गया यार। 9 और 18 हो जाएगी आपके मार्च मंथ की। 9 और 18 हो जाएगी मेरे अप्रैल मंथ की। 9 और 18 हो जाएगी मेरे जून मंथ की। 9 और 18 हो जाएगी मेरे अगस्त मंथ की। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। रेड पेन काम में ले लिया यार मैंने, चलिए कोई बात नहीं। ये मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है गाइस। आई ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर जी। जी के जस्ट बाद आपका कौन ज्वाइन करेगा, जब डांस क्लासेस, वो करेगा आई। ओनली 5% ज्वाइन बिटवीन आई एंड बी। आई और बी के बीच में पांच है, 1 2 3 4 5, ये बी। अब इसमें देखो कोई कंफर्म नहीं है कि बी मेरा आई से पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। जी ज्वाइन इन इवन नंबर ऑफ डेट और अ मंथ हैविंग 30 डेज। एक तो ये 18 तारीख को ज्वाइन करेगा और जिस मंथ में 30 दिन होते हैं उसमें ये ज्वाइन करेगा। ये एक मुझे डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है। जनवरी में 31 दिन, मार्च में आपके 31 दिन, अप्रैल में आपके 30 दिन, जून में आपके 30 दिन और अगस्त में आपके 31 दिन। तो अब देखो, इसमें मैं आपके दो केस बन रहे हैं। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साथ में बना रहा हूँ कि जी तो या तो मेरा होगा 18 अप्रैल को, या फिर जी मेरा होगा 18 जून को। तो जी के जस्ट बाद आपका आई है, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको हटा सकते हो आप। अब देखो, आई और बी के बीच में 5 है, तो इसमें तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस में आपका जो फर्स्ट केस है ये वाला, ये मेरा सेकंड केस। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। चलिए फिर आप इसको हटा सकते हो। ए जॉइन 2 पर्सन आफ्टर बी। बी के 2 पर्सन बाद, मतलब बी और ए के बीच में 1 पर्सन आएगा। फर्स्ट केस में ये रहा और सेकंड केस में आपका ये रहा। द नंबर ऑफ पर्सन जॉइन बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में जितने पर्सन होंगे ना, वो बोल रहा है इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एच। वो क्या होंगे, बी और एच के बीच में जितने होंगे उससे एक कम होंगे।
सपोज बी और एच के बीच में 3% आता है तो बी, ए और जी के बीच में आपके होंगे कितने, 2%। मेरे पास देखो ए और जी में देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2, मतलब बी और एच के बीच में 3 होंगे, 1 2 3, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो 1 2 3 4 है, ए और जी के बीच में 4 है, मतलब बी और एच के बीच में 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्या, नहीं, ये केस मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मेरा जो आंसर है ना वो आ जाएगा फर्स्ट केस। चलिए फिर आप इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा ही देते हैं बस, हो गया हमारा। आगे बोला कि ओनली 4% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में ओनली 4 है, 1 2 3 4 पॉसिबल है, नहीं ना ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा सी आ जाए। ई ज्वाइन 2% बिफोर जे, जे और ई के बीच में 1% आएगा। डी ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर एफ, एफ के जस्ट पहले आपका डी आएगा। देखो यहाँ पे कहीं पॉसिबल, देखो ये वाली कंडीशन है कि एफ से जस्ट पहले आपका डी आ जाएगा और ये ई और जे हो जाए, तो विद इन टाइम ये आराम से बन गया। और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे क्लर्क में, बट ये 5 दे दिए मैंने, मन उसमें 4 ही देगा या 3 ही देगा। तो पीओ लेवल की बात आएगी तब उसको वो डबल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल है। जैसे ही पजल आएगा पीओ लेवल का, देन स्विच द पजल इन टू वेरिएबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये बोला आपके 147 नंबर की पजल कहती है कि 8% फ्रेंड्स है अनु, राज, लास्ट है सानू, और born on the same day on the same month in a 8 different year। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट ईयर बेस्ड पजल है गाइस, ठीक। मंथ ईयर कौन कौन से दे रखे, 1990, 1900, ठीक, 1990, 1992, 1994, देन है आपका 1996, फिर है 1997, देन आपका है 2000, देन वापस है आपका 2004, देन है आपका 2009। देखो इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, बारी बारी आपको माइनस नहीं करना है, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन आपको रखनी पड़ेगी गाइस। इसमें क्या करना पता है आपको, एक आप माइनस कर लो। इसमें क्या बोला, देयर एज वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2021, एक माइनस कर लो। 2021 में से आप क्या करो, 1990 माइनस कर लो, कितना आएगा आपका, 1 और 3, 31 साल का होगा ये आपका कौन, पहला वाला पर्सन, ये 31 साल का है। अब इसमें देखो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 माइनस कर दो तो ये 29 साल का हो जाएगा। अब इसमें देखो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो आप 2 माइनस कर दो। इसमें देखो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो आप 2 माइनस करोगे तो 25। इसमें कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो ये हो जाएगा 24 साल का। इसमें देखो कितना 3 बढ़ा, तो उसको 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 21 साल का। इसमें देखो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो ये हो जाएगा 17 साल का। इसमें देखो 5 बढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका 12 साल। कंप्लीट। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाले को माइनस करके उस हिसाब से आप प्लस कर सकते हो, कोई सा भी पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, बट मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि प्लस करना इजी होता है गाइस, ठीक है। चलिए अब मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। कोमल एज वाज मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट द यंगेस्ट। कोमल, एक तो कोमल की एज क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। कोमल की जो एज होगी है ना, तो क्या क्या हो सकती है, 36 नहीं हो, 27 हो सकती है उसकी एज, उसकी एज 24 हो सकती है, उसकी एज 21 भी हो सकती है, बट 12 क्यों नहीं होगी, उसने साफ बोल दिया यंगेस्ट नहीं होगी, ठीक है। बढ़िया। आगे बोला दिनेश वाज बोर्न 3 फ्रेंड बिफोर कोमल। कोमल के 3 फ्रेंड पहले आएगा, तो कोमल और दिनेश के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो कोमल की एक पॉसिबिलिटी ये भी कैंसिल होगी, 27 से तो हो नहीं सकती है आपकी, ठीक है, या तो वो 21 साल की होगी या फिर 24 साल की होगी। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ दिनेश एंड राज इज 4 साल। दिनेश और राज की जो डिफरेंस होगा ना एज, अब कोई भी बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता,
तो राज भी बड़ा हो सकता है, दिनेश भी बड़ा हो सकता है। एज मैनी फ्रेंड्स born आफ्टर राज एज born बिफोर राकेश, जितने राकेश से पहले पर्सन पैदा होंगे ना, उतने आपके क्या होंगे, राज के बाद होंगे। ठीक है, चलिए। ओनली टू फ्रेंड्स वर born बिटवीन राकेश एंड शानू, तो राकेश और शानू के बीच में दो फ्रेंड आएंगे। एंड अनु वाज एल्डर देन राहुल बट यंगर देन अंकित। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या करता हूँ दोनों साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टेंशन ही मिट जाए दोबारा करने में। यही आपको करना है। अगर आपकी दो पॉसिबिलिटी बनी ना, दोनों बनाओ। कोई ऐसा है नहीं वहां पे कि आपको दो बनाओगे तो कुछ नंबर कम मिलेंगे, तीन बनाओगे तो ऐसा नहीं, आपको मार्क्स ये तो बनाना पड़ेगा। एक में मत करना, एक में करते हो तो गारंटी नहीं है कि एक बन ही जाएगी। लक अच्छा होगा तो बन जाएगी, अदरवाइज दोबारा करना पड़ेगा, फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर दोबारा करोगे तो हर चीज में डबल डबल टाइम लगेगा। देखो कोमल या तो 21 साल की होगी या अभी 24 साल की होगी, या तो कोमल क्या होगी मेरे 24 साल की होगी, या वो कोमल आपकी 21 साल की। ठीक है, कोमल की जगह कन्फर्म हो गई। चलिए फिर आप इसको हटा दीजिए। अब आगे बोला दिनेश और कोमल के बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा। इस केस में देखो एक दो छोड़ के दिनेश मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए फिर आप इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट, अब देखो दिनेश और राज का जो एज का डिफरेंस है ना, वो 4 साल है। दिनेश यहाँ पे 29 साल का है, अब चार बड़ा तो हो नहीं सकता राज, तो चार कम करोगे तो 25 साल का होगा, तो ये आ जाएगा राज यहाँ पे, फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो दिनेश आपका 4 साल का, तो 27 साल का, सॉरी। तो इसमें से अगर आप 4 माइनस करते हो तो 23 कहीं पॉसिबल है कि नहीं, तो इससे बड़ा हो जाएगा इस केस में राज। ठीक है सर, क्या आ गया मेरा, आप इसको हटा दो आप अब। नेक्स्ट देखो क्या बोला, जितने पर्सन राज के बाद है उतने ही राकेश से पहले होंगे। राज के बाद देखो एक दो तीन चार है, तो राकेश से पहले चार होंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पॉसिबल है क्या, ये केस मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। राज के बाद देखो कितने हैं आपके, 7 है, तो राकेश से पहले भी आपके 7 हो जाएंगे। बता दो फिर इसको आप। अब देखो राकेश और सानू के बीच में दो है, एक दो छोड़ के यहाँ पे सानू है। अब देखो लास्ट जो इंफॉर्मेशन थी ना मेरी, क्या थी कि अनु जो है बड़ी है राहुल से, जो अनु है जो आप, वो राहुल से तो बड़ी है, बट यंगर देन अंकित, बट अंकित से वो क्या है, छोटी है। तो अंकित आपका आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका अनु, और ये हो जाएगा आपका राम। तो ये मेरी पजल बन गई है। ठीक है, तो ये चीजें करके कोई प्रेशर नहीं लेना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके स्कोर कम आ रहे हैं, तो गाइस जैसे जैसे आपका डे पास आएगा ना एग्जाम का, वैसे वैसे एग्जाम में जो नंबर होंगे वो आपको डेफिनेटली कम होते जाएंगे, कि उनका जो लेवल है ना टेक्स्ट बुक का, या गाइडली का, या प्रैक्टिस मॉक का, या ऑलीबोर्ड का, या अड्डा 247 का, ये क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग के तो मॉक टेस्ट वो थोड़े इजी रखते हैं, बट जैसे जैसे थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे उनका थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो 148 कहता है कि 8 पर्सन है आपकी KLMN OPQR are sitting in a linear row, some are facing south, some are facing north। ठीक है, कुछ का फेस साउथ है, कुछ का नॉर्थ है। आगे बोला है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट एडजस्टेंट टुगेदर, मतलब दो बैठ सकते हैं सेम डायरेक्शन, मतलब दो से ज्यादा नहीं होंगे आपके। ठीक है, चलिए हम इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। कि क्यू सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एन, एन के थर्ड लेफ्ट में आपका क्यू आएगा।
हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, ये आपका एंड पे नहीं आएगा, ये याद रखना भाई, ठीक है। चलिए आगे बोला कि ओनली 2% सिट बिटवीन ओ एंड क्यू, तो कनेक्ट हो रहा है, देखो क्यू और ओ के बीच में आपके 2%। हु फेस नॉर्थ, वो किसके लिए आया, तो ये आपका नॉर्थ फेस। तो एक चीज मैं देखो स्टार्ट करने के लिए मैं इससे कर सकता हूँ कैसे, देखो ये कनेक्ट हो रहे हैं मेरे, देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको, देखो एन मेरा अगर देखो यहाँ पे लेता हूँ मैं, एन यहाँ पे लिया, ठीक है। इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, क्यू है। तो एक, दो, तीन, यहाँ पे मेरा क्यू आ गया, ठीक है। जब इसका फेस क्या है, नॉर्थ है। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि एन का फेस क्या कर रहा हूं मैं, साउथ ले रहा हूँ। उस हिसाब से देखो, एक, दो, तीन, यहाँ पे मेरा क्यू आ जाए। एन मेरे एंड पे है नहीं, तो एन के पास 1% तो कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको हटा दो, देखो स्टार्ट करने के लिए अप्रोच मैटर करती है, वो अप्रोच भी सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। क्यू और ओ के बीच में दो है, एक दो पॉसिबल है कि नहीं, एक, दो, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा, और इसका फेस क्या है, नॉट। टोटल परसेंट कितना होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, टोटल हो गए बस। इसमें देखो इधर तो आ नहीं सकता, तो एक, दो छोड़ के यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। ओ का फेस नॉर्थ, इसमें देखो कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, ठीक है। फिर बहुत बढ़िया, पीस नाइदर सिट नियर टू एन नॉर क्यू, यहाँ पे पी आएगा नहीं, पी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, पी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो पी की जगह देखो ए की बचती है, ये वाली। इस केस में देखो पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो पी की जगह बचती है ओनली ये वाली। आगे बोला है बट फेस द सेम डायरेक्शन एज एन, तो पी और एन का सेम डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ है तो इस केस में भी ये नॉर्थ हो जाएगा। इस केस में देखो नॉर्थ की जगह साउथ है ये, तो एन, ये पी भी साउथ हो जाएगा आपका। के सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, के बैठा है, यहाँ पे भी के आ जाए। इमीडिएट नाइबर्स ऑफ पी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, पी के जो पड़ोसी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पी का देखो ये फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस। फर्स्ट केस में देखो पी का एक पड़ोसी नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा। सेकंड केस में देखो पी का पड़ोसी एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ हो जाएगा। आगे बोला कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में, यहाँ पे पॉसिबल है कि सेकंड राइट में नहीं, तो इसका फेस साउथ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एम। इस केस में देखो इसका फेस मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एम। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, हु डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो, क्यू एंड के फेस सेम डायरेक्शन, क्यू और के सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, क्यू और के सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब देखो एल के सेकंड राइट में आपका आर है, और एल आपका एंड पे नहीं है, तो एल मेरा यहाँ पे हो जाएगा, इसके सेकंड राइट में आपका आर हो जाएगा, यहाँ पे देखो एल हो जाएगा, इसके सेकंड राइट में आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज उसने बोली थी कि नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट एडजस्टमेंट टुगेदर, मतलब दो से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे तो तीन आ रहे हैं, ये केस मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, मेरा जो आंसर है वो सेकंड केस से आ जाए। कैसे, देखो यहाँ पे देखो ये 2% साउथ है, तो ये आपका डायरेक्ट नॉर्थ हो जाए। यही चीजें करनी होती है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट पुटअप करो, ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो कनेक्ट हो रही है बाकी इंफॉर्मेशन। देखो जैसे स्टार्टिंग में मेरा क्यू से कनेक्ट हो रहा था ना इंफॉर्मेशन, तो उसको मैंने डायरेक्ट पुटअप कर लिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। 149 कहता है कि 8% है जो आपके सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, दैट 1% सिटिंग ऑन ईच कॉर्नर while 1% sit at the middle of the side, they all are different, like different language, okay। चलिए एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, ये मेरी स्क्वायर टेबल है।
और कॉर्नर पे बैठे हैं मिडल पे, ठीक है, ऑल आर फेसिंग सेंटर की तरफ, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसमें सबका फेस क्या हो गया, सेंटर की तरफ दे दिया, बट अगर थोड़ा सा मॉडर्न लेवल का बनाएगा ना वो, इसको डबल वेरिएबल, तो वो क्या करेगा, कुछ का फेस साउथ, और सॉरी कुछ का फेस सेंटर की तरफ, कुछ का आपका आउटसाइड, ठीक है। ये आ गए मेरे, दे ऑल आर लाइक डिफरेंट, दे ऑल आर लाइक डिफरेंट, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन, जर्मन एंड चाइनीज, ये लैंग्वेज वो लाइक कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है। The one who like Spanish sit third to the right of D. डी के थर्ड राइट में वो बैठेगा जो आपका स्पेनिश लाइक करेगा, स्पेनिश लैंग्वेज को। द वन हु लाइक फ्रेंच सिट नियर टू बी बट सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। ओके, द वन हु लाइक फ्रेंच सिट नियर टू बी, मतलब बी और जो आपका फ्रेंच लाइक कर रहा है ना, वो दोनों पास में होंगे। बट जो ये वाला पर्सन है ना, ये जो फ्रेंच लाइक कर रहा है, ये मिडल में बैठेगा आपके टेबल, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब मिडल में यहाँ का ही आएगा। पॉसिबिलिटी बनेगी, जी सिट नियर टू डी, जी और डी आपके पड़ोसी होंगे आप एक दूसरे। द वन हू सिट अपोजिट टू जी लाइक रशियन, जो जी के अपोजिट बैठेगा, ये रशियन लैंग्वेज है guys, ठीक है। जी के अपोजिट आपका वो पर्सन बैठेगा जो रशियन लैंग्वेज को लाइक करे। टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हू लाइक रशियन एंड द वन हू लाइक चाइनीज, मतलब रशियन और चाइनीज के बीच में दो पर्सन आएंगे आपके। ए सिट अपोजिट टू एफ, ए आपका एफ के अपोजिट आएगा। डी डज नॉट लाइक चाइनीज, तो इसके साथ आपका डी नहीं आएगा। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक चाइनीज, जगह कम है थोड़ी, मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ एक बार। हाँ, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ चाइनीज, तो चाइनीज के सेकंड राइट में आपका कौन आएगा, एच आ जाएगा। एंड सिट अपोजिट टू वन हु लाइक इंग्लिश, तो एच जो है ना वो आपका किसके अपोजिट आएगा, ये आएगा जो आपका इंग्लिश लाइक कर। ओके, सी लाइक जर्मन एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक इंग्लिश, इंग्लिश के जस्ट लेफ्ट में कौन सा पर्सन आएगा, जो आपका है सी, और सी आपका लाइक करता है जर्मन। ओके, एफ लाइक हिंदी, एफ जो है वो आपका हिंदी लाइक कर रहा है। ई डज नॉट लाइक रशियन, तो इसके साथ ई नहीं आएगा। तो अभी तक देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिससे हम इसको स्टार्ट कर सकते, नहीं मिलेगा इस, तो हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। अब इसमें देखो हम इसको स्टार्ट कर सकते इसके, है ना, ये दो केस हम ले ले, तो दो केस ले लेते हैं ना, हाँ, दो केस ले लेते हैं हम। एक काम करते हैं, स्पेनिश से कनेक्ट हो रहा है, नहीं एक ही स्पेनिश से एक ही कनेक्ट हो रहा है, जी और डी पास पास है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो हमने आपको शो कर देता हूँ एक बार के लिए। देखो डी के, हाँ डी के थर्ड राइट में है। देखो डी को अगर मैं यहाँ, अब आप कॉर्नर पे भी ले सकते हो, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ खाली। डी को अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो डी के थर्ड राइट में एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे, सॉरी दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जो स्पेनिश लाइक करता है, ये आ गया वो पर्सन आपका। अब देखो जी और डी पास पास में, और जी के अपोजिट रशियन है। अगर आप जी को यहाँ पे लेते हो सब, तो जी के सामने रशियन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, तो आपको जी को लेना पड़ेगा यहाँ पे। जी के अपोजिट ये वो पर्सन है जो रशियन को लाइक करता है, ठीक है। ओके,
अब देखो रशियन और चाइनीज के बीच में दो है, ये वाली इंफॉर्मेशन, रशियन और चाइनीज के बीच में दो है, चाइनीज को डी लाइक नहीं करता, एक दो यहाँ पे चाइनीज पॉसिबल नहीं है, एक दो छोड़ के यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो आपका चाइनीज लैंग्वेज को लाइक करता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अब देखो ये वाली चाइनीज के सेकंड राइट में आपका एच है, तो चाइनीज के सेकंड राइट में आपका एच आ जाएगा, और एच के सामने वो पर्सन है जो आपका इंग्लिश लाइक करता है, तो डी आपका इंग्लिश लाइक करे, और इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट में आपका सी आएगा, और सी लाइक करेगा, यहाँ पे देखो ये वाली इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा हूँ, देखो ये वाली कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो सी आपका जर्मन लाइक करेगा। ठीक है, हो गया, अभी तक तो सही कनेक्ट हो रही है गाइस आप। अब सीडीपी हो गए, रशियन के साथ ई आएगा नहीं, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा। चलिए एफ आपका हिंदी लाइक कर रहा है, एफ की जगह देखो यही तो बचेगी ओनली, ये वाली एफ की, यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जो आपका हिंदी लाइक करे, मतलब वो है आपका एफ। ठीक है, अब ए और एफ सामने सामने, अब यहाँ पे ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अब ई यहाँ पे आएगा नहीं, तो ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एक पर्सन आपका बचा, वो देखो ए बी हो जाएगा ना, बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बी और फ्रेंच वाले मिडल में, मतलब पास पास बैठे हैं, फ्रेंच आपका मिडल में आएगा, तो बी आपका, तो ये हो गया मेरा फ्रेंच। बस बन गया सवाल, हो गया मेरा कंप्लीट सवाल। एक लैंग्वेज बची, वो कौन सी हो जाएगी? अरेबिक, तो अरेबिक मेरी यहाँ पे। अब अगर आप देखो इसको डी को कॉर्नर पे लेते ना तो कंप्लीट बन जाता, बट ये बी है ना जो पड़ोसी होगा फ्रेंच का, तो फ्रेंच उस केस में मिडल में छोड़ के आपका ये आता कॉर्नर पे, तो उस हिसाब से आपका सवाल जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल होता थी, ये वाली आपकी एकदम परफेक्ट बन भी गई। ठीक है, ये होता है लक, जब आप स्टार्ट करो उसी से बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ा सा लक खराब होना आपका, इस केस में दोबारा स्टार्ट करो, सोचो 1 से 2 मिनट इसको लगे, फिर 1 से 2 मिनट दोबारा लगे। ठीक है, पढ़ते हैं 150 नंबर की पजल। टोटल 150 पजल करा चुका हूँ मैं, हर प्रकार की पजल करवा ले। अगर ये 150 पजल भी आप देख के चले जाते हो ना एग्जाम से पहले पहले, तो सारे पजल्स का तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ मॉक टेस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी देता हूँ, अगर अप्रोच सीख ली तो। वैसे अप्रोच ही बेटर करती है एग्जाम। ठीक है, अब ये आ गई आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। क्या बोला? 9 पर्सन है, टी से लेके एक्स तक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डेजिग्नेशन, सीईओ, सीईओ, COO, MD, GM, BM, PO, SO, क्लर्क और पियोन। सीईओ सीनियर मोस्ट। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट इसको। सीईओ, COO, फिर MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या चीफ, ठीक है जनरल मैनेजर हो गया, फिर ब्रांच मैनेजर, फिर आपका PO हो गया, फिर SO हो गया, फिर आपका क्लर्क हो गया, और देन आपका पियोन हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपकी पोस्ट होगी। पियोन सबसे लोएस्ट पोस्ट है, ये आपकी हाईएस्ट वाली सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठा है। यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है और द डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ओनली 4 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन यू एंड पी, और वेयर यू इज सीनियर टू पी। ठीक है, यू और पी के थोड़ा सा साइड में बना, यू और पी के बीच में आपकी 4 पोस्ट आएगी, और यू आपका सीनियर है किससे? पी से। पी डेजिग्नेशन एज नाइदर क्लर्क नॉर पीओ, पी आपका ना तो पीओ होगा ना तो पी आपका क्लर्क होगा। ओके, 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे, बट कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो हमें डिसाइड नहीं है। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, ये आपकी क्लर्क लेवल की सवाल है। क्यू और डब्ल्यू के बीच में आपके 3 पर्सन आएंगे, तीन लेके बैठा ना कि पीओ लेवल के नहीं, ये क्लर्क लेवल के।
एस इज इमीडिएटली जूनियर टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से जस्ट जूनियर होगा आपका कौन, एस। मोर देन 3% डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड वी, मोर देन 3 का मतलब है, मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, एस और वी के बीच में। एक्स इज जूनियर टू टी, टी से जूनियर कौन होगा आपका, एक्स होगा। बी इज नॉट डेजिग्नेटेड एज सीईओ, बी आपका सीनियर मोस्ट पोजीशन में नहीं आएगा। ओनली 2% आर बिटवीन बी एंड टी, बी और टी के बीच में 2% आएंगे। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से लिख ली गाइस, मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी डेफिनेट। तो अब हम चेक करते हैं गाइस, देखो अगर मैं लेता हूँ यू को यहाँ पे, तो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे पी पॉसिबल है क्या, नहीं सर, पहले ही मना कर दिया था, पीओ नहीं होना चाहिए। इस केस में यू मेरा सीनियर मोस्ट पे नहीं आएगा, तो यू को अगर मैं ये दूं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को यहाँ पे लूं, 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा पी हो जाएगा। एक केस में क्या होगा कि आप अगर यू को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 4 यहाँ पे पी आएगा, पी क्लर्क नहीं होना चाहिए। तो एक केस में पी को ले तो पी ऑन, 1 2 3 4, इस केस में यू हो जाएगा जीएम, इस केस में मेरा पी जो है वो है एस ओ। तो पी की जगह कंप्लीट हो गई, इसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो, इसको भी आप हटा सकते हो। अब देखो यू क्यू और पी के बीच में 2 है, 1 2 पॉसिबल, ये फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड। देखो 1 2 यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा, इस केस में देखो 1 2 ये मेरा क्यू हो गया, आप इसको भी हटा दो। क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 है, ऊपर तो पॉसिबल ये फर्स्ट केस में, नीचे आएगा 1 2 3, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्लर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लर्क। इस केस में देखो नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा, सी ओ ओ, आप इसको हटा दो। डब्ल्यू से जस्ट जूनियर कौन होगा, एस होगा, मेरा एस आ गया। चलिए फिर इसको भी हटा दीजिए आप। अब बी और टी के बीच में 2 है, यहाँ पे लिख सकते हो आप बी और टी को, 1 2 नहीं। तो मुझे पता चल गया बी और टी में से एक यहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे मेरा बी और टी। अब टी मेरा क्या सीनियर है एक्स से, तो यहाँ पे टी को ले सकता हूँ, नहीं, ये मेरा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा मेरा टी, टी बड़ा है एक्स से, और एक बचा आपका एस और वी का, तो हम अभी देख लेंगे बाद में, इसको चेक करते हैं। ये आ जाएगा बी और टी में से एक, 1 2, अगर मैं यहाँ पे लूँ टी को, तो टी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो टी की जगह आएगी ये वाली, ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो आप इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो। 1% जो मेरा बचा वो कौन है, वो पी क्यू आर नहीं आया ना, आर हो जाएगा ये। ठीक है, अब दोनों केस सही हो रहे हैं, बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा केस जो होगा ना उसको एलिमिनेट कर देगी, एक को। एस और वी के बीच में कम से कम 4 होने चाहिए। यहाँ पे देखो एस ये रहा, 1 2, यहाँ पे तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे तो 2 ही आ रहे हैं, ये केस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरा आंसर होगा इससे, देखो 1 2 3 4, तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के टॉप 5 सवाल। अब हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, अब डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा मैं टॉप पजल लेके आऊंगा, कितनी, टॉप 10, टॉप 10 पजल लाने की मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा ना मेरा शेड्यूल ऐसा है, मैं ले नहीं पा रहा, कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में टॉप 10 पजल लेके आओ, 10 10, या कोशिश करूँ एक मैराथन सेशन लूँ जिसमें आपको 50 पजल कराऊं पूरी की पूरी गाइस। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं एग्जाम से पहले आपको करवा दूंगा इस। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना गाइस। ठीक है, हर बार मैं बोलता हूँ हर प्रकार की पीडीएफ मिलेगी, कुछ कारणवश से 2 से 3 दिनों में आपको डेली बेसिस पे टारगेट नहीं मिले तो वो अब आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।